बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 8 का आगाज़ करते हैं। एक्चुअली ये लेक्चर नंबर 8 है, लेकिन इसमें हम लेक्चर नंबर 5 और 6 का जो है वो रिकैप करेंगे। उसमें जो जो हमने चीज़ें पढ़ी थी वो दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करेंगे। तो उससे पहले लेक्चर नंबर 4 तक की जो एक्सरसाइज या एग्जांपल्स हैं वो आपने सारी जी कर ली मैंने हैं। तमाम कर ली हैं और वो मैंने आपके जो यूट्यूब चैनल है हाँ मैंने जी, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको अपलोड कर हाँ दी जी है, अपलोड कर लेकिन दिया। वो आपसे सारी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई जी थी हो या गई थी। हो गई थी? हाँ हो गई। ठीक है, हाँ जी। चले हम उसे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं और उसमें हाँ अगर जी। कोई चीज़ पे डिस्कस करने वाली कोई चीज़ है तो वो कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 3 का जो काम किया हुआ आपने इसे हम चेक करते हैं। ये आपने खुद लिखा हुआ है सारा? जी ओके। ये जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का जिसमें कि आपने परसेंटेज मालूम करनी जी। है और 5 सब्जेक्ट्स की टोटल परसेंटेज कितनी बन रही है और हर सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो 100 हैं। तो इसका मैं मतलब इसको रन करके चेक करता हूँ। ये ISL इस्लामी बात। हाँ जी। ओके, तो 10 मार्क्स 165 परसेंटेज 33। जी ठीक है, वो हो गया। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है इसमें से किसी पे कोई मसला आया हो वो जो? इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मैंने आपसे पूछनी है, वो जो जी उस दिन ना ऊपर किया वो मैंने
जी ऊपर वाला तो नहीं है जहाँ पे ये स्ट्रिंग। एड्रेस वाला, ठीक है। मैंने 5 घंटे लगा के दोनों लेक्चर तैयार किए। अरे वाह। रात भाई इस्मान के पास भी आया हुआ था, हाँ हाँ तो यहाँ पे भी कर रहे थे। यहाँ पे ठीक हो 3-4 क्वेश्चन किए तो उसके बाद भाई इस्मान चले, तो कहते हैं आपने करना है। मैं बोर हो रहा था, मैं अभी चला गया। ठीक है, फिर मैं सुबह की थी। सही हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या यहाँ पे ना चीज़ कह ये रहे हैं? हमारा पहले भी मसला हुआ था ना, ये इंट के बाद जो है ये स्ट्रिंग अगर आ जाए तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। तो उस पे वो स्टॉप नहीं होता हाँ है, वो स्टॉप आगे नहीं, चला अब आगे जाता है। चला हाँ जाता जी है। हाँ जी, तो ठीक है। इसका वो मैंने भाई उस्मान ने बताया था, अभी अगर इसको नेक्स्ट टाइम में करें ना तो पता नहीं पहले कुछ लगाते हैं लोग। हाँ जी, उस चीज़ की समझ हाँ लग जी गई। उसको। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि नहीं, मैं 2 दफ़ा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट इंट है ना, ये जो स्कैनर है उसमें से जो डाटा है वो एक स्ट्रीम की शक्ल में रीड हो रहा होता है। अगर हमने नेक्स्ट इंट लगाया हुआ है ना, जी तो मिसाल के तौर पे यूज़र जो है वो 45 एंटर करता है रोल नंबर। जब इंटर का बटन प्रेस करता है तो अब होता है कि ये फंक्शन जो है वो ट्रिगर होता है नेक्स्ट इंट का, और ये जो स्ट्रीम में नंबर पड़ा होता है जिस तरह यूज़र ने 45 टाइप किया, वो 45 ये रीड कर लेता है। अब स्ट्रीम में पीछे क्या बचा, कुछ बचता है या नहीं? कुछ इंटीजर्स। नहीं, मतलब यूज़र ने 45 टाइप करके इंटर का बटन प्रेस किया। हाँ जी। अब स्ट्रीम में कोई वैल्यू पड़ी हुई है कि आपके, मगर आप अपने जहन में सोचेंगे स्ट्रीम में वैल्यू पड़ी हो सकती है। इंटीजर अगर वो करें तो इंटीजर्स में कोई स्ट्रीम में पड़ी होगी कोई वैल्यू। इसमें जो एक्सरसाइज हैं वो हमारी मतलब 5 थी शायद। लेक्चर नंबर 4 में एक्सरसाइज 1 है जी, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ओके, 7.87 मैं देखना चाहूँगा इसमें। आउटपुट ऑफ below एक्सप्रेशन इज 33 हाउ, मतलब ये क्वेश्चन था कि इसका ये नहीं, इसके ऊपर वाली स्लाइड है पहले मैंने ये प्रैक्टिस सेट है जी। पहले वो आपने इसको ही किया हुआ है। नहीं, वो भी किया है मैंने। चलें इसमें, ओके ठीक है। इसमें अब राइट अ जावा प्रोग्राम टू इनक्रिप्ट अ ग्रेड बाय एडिंग 8 टू इट, मतलब एक वर्ड है, करेक्टर है, उसे इनक्रिप्ट करके फिर उसे दोबारा डिक्रिप्ट करते हैं। तो इसको एक दफ़ा रन करके चेक करते हैं। इनक्रिप्टेड फॉर्म में आई शो हो रहा है, डिक्रिप्टेड में ए शो हो रहा है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमें कि ये कैसे हो रहा है। हमने कैरेक्टर लिया सी, उसमें हमने ए वेरिएबल एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया सी, ए को ना वेरिएबल सी में स्टोर करवा दिया। हाँ ठीक है, एक उस- करेक्टर है, हाँ जी। उसको करेक्टर डाटा टाइप का एक वेरिएबल उसमें हमने सेव कर लिया सेव कर दिया। जी। उसके बाद हमने उस इंक्रिप्ट को यूज़ किया। हमने सी जो है ना वेरिएबल, हाँ जी उसमें हमने जो वैल्यू रखवाई उसमें 8 प्लस करना है। ठीक है ठीक हम है। उसको करवाएंगे इंक्रिप्ट, तो वो उसका उसमें ए में मतलब जो हमने वेरिएबल स्टोर करवाई उसमें 8 प्लस करके हमें शो करवाएगा।
ठीक है, जब वो ठीक है। करवाएगा इनक्रिप्ट का मतलब होता है भी उसमें क्या नाम है करना। एनक्रिप्ट का मतलब होता है ऐड करना। ओके, अगर मैं इसे वेरिएबल बी का नाम दे देता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे एनक्रिप्ट लिखा होता है वहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ। जी अब आप वजाहत करें कि ये बी को आप इंक्रिप्ट को वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे वेरिएबल को देखते हुए। वेरिएबल अब मैंने यहाँ पे नेम। बी लिखा हुआ है, बी एक वेरिएबल का नाम है। हाँ, इससे आगे मुझे एक्सप्लेन करें कि ये बी से आगे क्या हो रहा है। अभी भी ये वेरिएबल नेम है, अभी हाँ, बी एक बी में वेरिएबल है। स्टोर करवा रहे हैं। हाँ ठीक है, क्या हाँ, चीज़ ये यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, आप ये थोड़ा सा वजाहत करें इसकी। अब जो सी वेरिएबल है, हम हाँ जी, उसमें जो वैल्यू स्टोर है ए, हाँ जी, उसमें 8+ कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और हम उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। तो हमें शो करवाता है अभी उसमें 8+ करके, तो हमें आई शो करवाता है। वो आई कैसे हो जाता है इसको थोड़ा आई सा वो बताएं। इसलिए करता है कि ए की जो वैल्यू होती है ना आस्की कोड में, हाँ जी, वो होती है 97। ठीक है। ठीक है, तो वो 97 को जब उसमें 8+ करता है, हम्म, तो वो होता है आई पे जाके रुकता है। अगर उसमें हम ए में 8+ करेंगे ए तो वो ए। की स्मॉल ए की जो वैल्यू है हाँ जी, आस्की कोड के टेबल में 97 है, हाँ जी, उसमें जब 8 प्लस होगा हाँ तो जी, 105 बन जाएगा। जी। और 105 जो हाँ है वो मैं आई को करेक्टर। रिप्रेजेंट, हाँ आई जी, करेक्टर आई। को जो है हाँ जी, रिप्रेजेंट करता है। जी, ठीक है, यहाँ पे आगे आगे। जी। उसके बाद उसके बाद जो हमने डिस्क्रिप्ट जो यूज़ किया है, हम्म, उसमें वो इसका ये काम होता है भी अगर जो ओरिजिनल हालत होती है ना किसी हम्म, चीज़ की, हम्म, अगर वो उसको पहले हमने आगे पीछे कर दिया, तो उसको हाँ जी, मेन जो उसका ओरिजिनल पोजीशन है ना उसको उस तक पहुंचाने के लिए ना, जी, तो हम डिस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं ताकि प्रोग्रामर या किसी को समझने में आसानी होगी। यहाँ पे ये होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने एक्सप्रेशंस पढ़ी थी, पहले मैं एक चीज़ करके फिर करता हूँ, फिर आपसे पूछता जी हूँ। ये मैंने पैरेंथेसिस यहाँ से हटा दी हैं। अब ये यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो रहा है। जी। आप इस चीज़ को देख के बता सकते हैं कि ये इनका रिज़ल्ट जो है वो क्या मिलेगा हमें। C+H का जो रिज़ल्ट है वो हमें क्या मिलेगा, या कौन सी डेटा टाइप का होगा। ये रिटर्न टाइप या हमें करेक्टर में तो नहीं करेगा, हमें इसे फिर फ्लोट में करेंगे। ओके, जब भी हमने लेक्चर 2 में आई थिंक पढ़ा था डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस, जी कि जब भी मुख्तलिफ डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ का आपस में हम कोई अर्थमेटिक या कोई भी ऑपरेशन जो है वो करते हैं, जी। तो रिटर्न में हमें एक मखसूस ओके डेटा ओके। टाइप में हमें अगर हम वैल्यू करेक्टर मिलती को है। इंटीजर के साथ करेंगे तो हमें इंटीजर हमें रिटर्न में जो है करेगा। वो इंटीजर मिलेगा। जी तो उसकी एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं, मैं इसे कमेंट करता हूँ और जी। C+8 करता हूँ ओके। यहाँ पे, जी और इसको मैं रन करता हूँ। मैं नीचे वाली लाइन पे भी एरर आएगा, इसको दोबारा रन करता हूँ। अब ये क्या हो ये इधर चले हैं फिर। अब जो आपने अभी सिर्फ इस लाइन को देखना है। जी इस लाइन पे हम ऊपर हम कर रहे थे ना C+8 करेंगे, जी करेक्टर और इंटीजर की वैल्यू को अगर आपने आपस में प्लस कर रहे हैं तो रिटर्न में हमें जो रिजल्ट जिस डाटा टाइप में मिलेगा वो इंटीजर डाटा टाइप में होगा। हमने ये पढ़ ली, हमें ये कंफर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे C+8 करके हम उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, जी। लेकिन वो कुछ हो इस तरह से प्रिंट करवा रहे हैं। तो हम जब तक एक वेरिएबल और नहीं बनाएंगे, हम उसको एक वैल्यू को उसमें स्टोर नहीं करेंगे ये तब तक करके हमें। ये जी का ये करके दिखाएं यहाँ पे आप हमें। जैसे अब हमें ये हमारे सामने ही था ये करेक्टर,
हमने इसमें ए को स्टोर करवाया हुआ था, तो हमें वो रिटर्न में उसकी वैल्यू जो थी हाँ वो जी। हमें दे रहा था। अगर तो अब मैं हमने आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं एक वेरिएबल में ओके एक्स के नाम से बनाता हूँ, उसमें 2+2 लिखता हूँ, जी, ठीक है, और उसे स्क्रीन पे प्रिंट करवाऊंगा, तो इसका रिजल्ट क्या शो होगा स्क्रीन पे? एक्स की में क्या वैल्यू होगी? 4। इसमें 4। ठीक है, इसको मैं इसको कमेंट करता हूँ और एक्स को प्रिंट करवाता हूँ। अब करेंगे, रन करेंगे ऐसे, यहाँ से रन होगा बस। तो स्क्रीन पे हमें 4 शो करवा रहा है ऐसे ही। जी, तो अगर हम 2+2 यहाँ पे लिखें तो फिर भी क्या ये हमें 4 ही शो करवाएगा स्क्रीन पे? अगर हम 2+2 करें यहाँ, हाँ, यहीं पे प्रिंट एलन के अंदर ही यहाँ जी। पे 2+2 लिखेंगे और यहाँ पे 2 2 स्पेस 2। जी। अब हम करेंगे तो हमें ये 2+2 ही आएगा, 4 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये फिर आप पहले से रन करें, चलिए मैं करता उसके हूँ। बाद फिर आप ये यहाँ पे वो कर्सर ऊपर चला गया। ये 22 आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। 2 ऐड करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा कहने का यही मतलब था कि जो मैंने 2 में 2 प्लस किया ना, हाँ तो जी, वो मेरा यही कहना है, मतलब ये 2 ठीक 2 है। आएगा। हाँ जी, चलें, अभी आप इसी लाइन को देख के बता सकते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है और इसे हम सही कैसे कर सकते हैं? हमने इंटीजर 2+2, ठीक हाँ है, जी, 2+2 रिजल्ट जो 4 होना चाहिए, हाँ लेकिन जी। ये 4 हो नहीं रहा है। क्योंकि हमें एक और वेरिएबल डाटा टाइप बनानी पड़ेगी, और उसमें जो है ना एक्स की वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेगी। नहीं, ये हर दफ़ा लाजमी तो नहीं है ना। अब हमने अगर 50 जगह पे कोई कैलकुलेशन करनी हो, इसका हाँ जी। मतलब हम डिफरेंट तरह की कैलकुलेशन कर रहे हैं 50 जगह पे, तो ओके। 50 वेरिएबल बनाएंगे हम, फिर उन्हें स्क्रीन पे शो करवाएंगे। इसका हमने पढ़ा था ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ओके, कि जब भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन लिखी हो ना, तो उसमें जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको उनकी कैलकुलेशन का एक सीक्वेंस होता है। इसको अगर मैं देखें थोड़ा सा क्या हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ी है इसमें? इंक्रीमेंट डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, लेक्चर नंबर 3 में आई थिंक हमने पढ़ी है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इनपुट डेटा टाइप्स, लेक्चर 2 में चले जाते हैं। इसमें होता ये है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस में ये बताया जाता है कि जब भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड हमने एक ही जगह पे किए हों, जी, तो एक वो लेफ़्ट से राइट एक तो कैलकुलेशन होती है, जी। वो लेफ़्ट से चेक करना शुरू करता है, 2 नंबर जो भी मिलते हैं उन्हें जो है वो कैलकुलेट करता हाँ है, जी, और सबसे पहले जो है वो डिवाइड और मल्टीप्लाई को करता है, उसके जी। बाद जमा या माइनस को माइनस। करता है। ठीक है, अब ये एक तरह की एक्सप्रेशन बनी हुई है जी, जिसमें कि सबसे पहले एक स्ट्रिंग है जी, +2 है। जी, अब हमने डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस में ये पढ़ा था कि जब भी हम स्ट्रिंग को और इंटीजर को, डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस, नहीं यहाँ पे ये चीज़ आपको वैसे बताई नहीं गई थी। जब भी हम स्ट्रिंग को और इंटीजर को आपस में प्लस करते हैं ना, जी, तो वो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में मिलता है। ओके, तो जब हम स्ट्रिंग के साथ हम लिखते हैं जी +2, जी, तो अब इसका जो रिजल्ट है वो हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में मिलेगा, और जब भी हम स्ट्रिंग के साथ प्लस लिखे कोई वैल्यू लिखते हैं तो वो उसके साथ कंकैटिनेट हो जाती है, उसके साथ मिलके शो हो जाती है, उसकी कैलकुलेशन कोई नहीं होती है।
अब यहाँ पे जब हम ये इसे रन करते हैं तो ये इनक्रिप्ट इज इक्वल टू 2 शो करेगा। ये जो स्ट्रिंग की वैल्यू थी उसके साथ सिर्फ इसने अटैच कर दिया। अब इसके बाद जब हम इससे आगे फिर +2 लिखते हैं, अब होता है क्या कि ये दोनों जो है वो प्लस होके पूरी एक स्ट्रिंग बन गई है। अब स्ट्रिंग के बाद अगर हम फिर +2 लिखेंगे तो फिर वो इसके साथ सिर्फ अटैच ही होगी, उसके साथ कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है, अब हमने अपने हिसाब से जो है वो इसकी करने के लिए, हाँ जी, अपने हिसाब से जो है वो कैलकुलेशन करने के लिए अगर हम चाहते हैं जी कि ये कैलकुलेशन पहले हो उसके बाद बाकी कैलकुलेशन हो, तो उसके लिए हम पैरेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं। अब ये 2 + 2 के इर्द गिर्द जो है वो ये हम पैरेंथेसिस लिखा देंगे और ये अब हमें जो एग्जैक्ट रिजल्ट है स्क्रीन पे वो ही शो करेगा। ओके, अब दोबारा फिर यहीं पे आते हैं। अब ये C+8 लिखा हुआ है जी, ये स्क्रीन पे क्या शो करेगा? ये हमें आई शो करेगा, आई शो करेगा जी। ओके, इसे हम रन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे मतलब मेरा मकसद यही था कि यहाँ पे जो इशू आ रहा है वो हम बताना। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इसे? यहाँ पे हम करेंगे कि पैरेंथेसिस इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से C से 8 तक जो है हम पैरेंथेसिस दिखाएंगे। अब जब ये से मैं रन करूँगा तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे होगा इंटीजर क्या वैल्यू शो? 105। ओके, या आई होगा मुझे, आई होगा, वाह। 105 बचा लिया। अब इसमें अब होता क्या कि ये चीज़ हमने यहीं पे पढ़ ली थी कि जब हम C+8 हम करेंगे कैरेक्टर और इंटीजर को प्लस करेंगे तो रिटर्न में जो रिजल्ट होगा वो हमें इंटीजर मिलेगा। तो आपने आई भी कह दिया, शायद आई भी शो हो सकता है। अब इसमें ये होता है कि हम जो भी नंबर है उसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो उसके शुरू में कैरेक्टर का जो है वो वर्ड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये अभी भी एरर दे रहा है। वो इस वजह से दे रहा है कि ये कैरेक्टर सिर्फ इस पे अप्लाई हुआ है। हम दोनों को पैरेंथेसिस में लगाएंगे ताकि जब इसी कैलकुलेशन के बाद जो इंटीजर वैल्यू आए उसको जो है वो कैरेक्टर में कन्वर्ट किया जाए। तो वो 105 को जब कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो वो उससे रेलिवेंट जो नंबर असाइन होता है, जो कैरेक्टर होता है, वो जो है वो कंसीडर किया जाता है। ओके जी, मतलब इसमें ये पहले तो ये बताएं कि जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे थे जी, ये एक्सरसाइज ही थी ना? हाँ, ये एक्सरसाइज थी। तो आपने ये इसको कैसे परफॉर्म किया था? आपने कहीं कोड देख रहे थे, देख के अप्लाई किया इसको या खुद से लिखा? मैंने पहले ना दरअसल आपकी ना वीडियो थी ना, तो वहाँ देखा था, उसमें एक एग्जांपल थी। हाँ जी, आप जैसे समझा रहे थे ना, हाँ जी, मैंने वहाँ से किया था। उसके बाद समझा था लेकिन मुझे कुछ पॉइंट है जो क्लियर थे, तो पहले मैं गलत करता रहा था फिर मैं, ठीक है, फिर मैंने बाद में ओके, ठीक हो गया। चलें, अब ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्वेश्चन की, उस पे आते हैं जावा प्रोग्राम फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन जावा। मतलब ये वो 3-4 वेरिएबल्स हैं, उनको इस तरीके से जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है इनकी और रिजल्ट शो करना है। ये एग्जांपल थी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें नहीं, ऊपर वाला, हाँ नहीं, ऊपर स्लाइड दूसरी, ऊपर वाली स्लाइड जी, v square over 2as v square minus u square over 2as जी, ठीक हो गया। इसमें आपने पैरेंथेसिस जो है वो इस्तेमाल किए हैं। तो आपने नीचे वाली एग्जांपल में पैरेंथेसिस इस्तेमाल तो किए हैं, ऊपर फिर क्यों कंफ्यूजन हो रही है? बस जहाँ पे मास्टर एक बार पूछ लेता है तो वहाँ घबराहट शुरू हो जाती है।